तो अभी के लिए मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं ताकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। बट अगर जब भी आपको जरूरत पड़ता है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछना है या कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है, आज हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, जो आप लोग ऑलरेडी 9th 10th या 11th 12th में पढ़ चुके हो। लेकिन जो बेसिक्स है, जो कंसेप्ट है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि भाई अच्छा इतना इजी है यार, ये तो हम लोग को आता है, नहीं। आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे 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 करके एक एक लेक्चर के बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले ही दिन सारा का सारा डिफिकल्ट दे दिया तो अगले क्लास से आप लोग आओगे ही नहीं। ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक वे में जाने वाले हैं। सो सबसे पहले तो यार प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंजीनियरिंग मैथ्स है, मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से नो वरीज सूरज, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स जो होता है ना, इंजीनियरिंग मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक होता है दैट इज लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका कैलकुलस होगा। अब जब मैं कैलकुलस की बात करता हूं, तो कैलकुलस में सारा का सारा आ गया, मतलब आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारा का सारा कैलकुलस में ही हम लोगों ने कवर कर दिया है। तीसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पे चौथे पांचवें टॉपिक को हम लोग देख सकते हैं कि भाई वेक्टर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, या अगर मैं यहां पे लिखूं एक अलग टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस भी मैं आप लोगों को दे दूंगा आफ्टर द लेक्चर। बट ये जो चार है ना, ये चार मेन मेन टॉपिक्स है मैथ्स की। अगर हम लोग बात करें तो ये चार जो है वो मेन मेन टॉपिक है। उसमें से भी ये जो तीन टॉपिक है, ये अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हो, मतलब आप इंजीनियरिंग के बाद भी अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहे हो, कोर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये तीन टॉपिक आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। तो यही इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए हम लोगों ने मैथ से शुरू किया है कि ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोगों को बहुत डेप्थ में और बहुत आराम आराम से पढ़ने हैं। क्योंकि अगर ये चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से घोल के उतार ली अपने अंदर, तो आपका मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी आपका इंजीनियरिंग का टॉपिक आता है, मतलब आपका कोर इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता है ना, तो उसका एक ही रीजन है कि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्यों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लगाया, ठीक है, यहाँ पे क्यों हम लोगों ने आइगन वैल्यू ली, आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। हम लोग को पता है आइगन वैल्यू निकालते कैसे, हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हम लोग को पता है, लेकिन वो आया कहां से, वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। डिटर्मिनेंट एरिया है, आप लोगों को पता होगा शायद कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एरिया। तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी होता है, सो एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये नेगेटिव कैसे हुआ। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी है, और वो समझ के हम लोगों को कैलकुलेशन, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन पे कभी नहीं जाएंगे, मतलब ये है कैलकुलेट कर लो, नहीं। हम लोगों को इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को कैलकुलेशन से कोई लेना देना, वो इक्वेशन आया कहां से सबसे पहले तो। ठीक है। और उसके बाद हर एक इक्वेशन में, हर एक जगह पे जहां जहां पे, वेदर मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूँ या मृणाल सर करके हमारे एक और फैकल्टी है, फुल टाइम फैकल्टी ही है, ही इज फ्रॉम इसरो, मतलब इसरो क्लियर किया था उन्होंने भी, आज भी वो वहां पे होंगे। आपका जो वेबिनार होगा उसमें जो शुरू करेंगे वो मृणाल सर ही शुरू करेंगे, आफ्टर दैट सौरभ सर विल बी देयर, बट शुरू में मृणाल सर शुरू करेंगे, उन्होंने भी इसरो का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। सो ही इज द वन विल टीच यू लीनियर अलजेब्रा, मतलब मैट्रिसेस वाले जो टॉपिक्स है। दूसरे एक फैकल्टी है आलोक सर करके, जो मैकेनिकल के फैकल्टी है, ही विल टीच यू कैलकुलस। तो हम लोग मतलब पूरा पूरा मैथ्स हम लोग किसी में से कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक जो हम लोगों का सबसे बेस्ट है वो हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से। आलोक सर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आलोक सर इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो इसी तरह से आपका पूरा पूरा सिलेबस चलता जाएगा। हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे, आफ्टर दैट लीनियर अलजेब्रा, आफ्टर दैट कैलकुलस, और उसके बाद हम लोग साथ साथ में ही जनरल एप्टीट्यूड भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो अगर जरूरत रहा तो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, एक संडे का तो क्लास है ही, बट एक आध दिन वीकडेज में, एक आध दिन शाम को जैसे 6 से 8 हो गया, या वीकडेज में एक आध दिन हो गया। सो आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, अगर मतलब 2 दिन होता है तो, आर यू रेडी फॉर 2 days, अगर ये 2 दिन होता है तो यस और नो चैट बॉक्स में लिख दो यार। अगर 2 दिन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब एक संडे दिन हो गया, एक आपका वीकडेज में भी एक आध दिन हो गया, जितना ज्ञान मिल रहा है जहां से भी बटोरना है बटोर लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मतलब नो वाले, वो नो वाले जो है वो यही है ना कि मतलब ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वाला ही नो है।
ठीक है भाई। वीकडेज में अगर हुआ भी तो शाम को मतलब 6 से 8 या ऐसा कुछ ही होगा। चलो अपन शुरू करते हैं सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मुझे पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे परम्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, परम्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कॉम्बिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन समझ में आएगा, उसके बाद ही मुझे प्रोबेबिलिटी के बेसिक समझ में आएंगे, और प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, उसके बेसिक समझ में आएंगे, तो ही मैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आपका रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उस पर हम जा सकते हैं। और ये सारा का सारा हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो रैंडम वेरिएबल्स है ना, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। आप लोग रोज उसको देखते हो, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो तो उसको देखते हो, आप पतंग उड़ाते हो तो उसको देखते हो, आप सारे के सारे, आप सीढ़ियां उतरते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, सारे की सारी जगह पे प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप प्रोबेबिलिटी या लिनियर मतलब मैट्रिसेस या फिर कैलकुलस आपने नहीं देखा हो। अब बात करता हूं मैं परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ये परम्यूटेशन का इक्वेशन है एक, सबको याद ही होगा ये तो, ठीक है। एनपीआर करके ऐसा एक इक्वेशन आता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आप लोगों को याद होगा। चलो मैं एक काम करता हूं और आप लोगों को अनम्यूट कर ही देता हूं। चलो हाँ भाई, मेरे को कॉम्बिनेशन का इक्वेशन कौन बता पाएगा अनम्यूट करके? एनसीआर बताओ यार, जो भी एक बंदा अनम्यूट करके बता दे। n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ठीक है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए ठीक है, ये वाला इक्वेशन आप लोगों को पता है। अब मेरे को ये बताओ यार, इक्वेशन आया कहां से? ठीक है, यहाँ पे सर इक्वेशन तो पता है हम लोगों को, ठीक है। आया कहां से? आया कहां से मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि यार ये इसको डिराइव करना है, डिराइव नहीं करना है हम लोग को, अभी डिराइव पे नहीं जाना है, क्योंकि डेरिवेशन कोई नहीं पूछता आप लोग को गेट में, तो एटलीस्ट डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं एनपीआर, ठीक है, तो एनपीआर का मतलब क्या होता है भाई? अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शफलिंग। ठीक है, शफल या अरेंजमेंट। वैसे ही कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। ठीक है, ये सारे बेसिक्स है जो आप लोगों को पता ही है। सिलेक्शन या फिर अपन बोल सकते हैं चूज, सी फॉर चूज, सी फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको कि अगर मुझे 10 चेयर्स है एंड 10 लोग हैं, अब अगर 10 लोगों को मुझे 10 कुर्सियों में अरेंज करना है, तो मैं कितने वे में अरेंज कर पाऊंगा उसको? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 10 लोगों को 10 कुर्सियों में अरेंज करना है, तो हम लोग कितने वे में अरेंज कर पाएंगे? वेरी नाइस मुकेश। ठीक है जय, वेरी नाइस। ये होगा अपना 10 फैक्टोरियल वे में। परफेक्ट। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार 10 चेयर है और 6 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है, 10 चेयर में 6 लोगों को अरेंज करना है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? 10 चेयर है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 चेयर्स है, उसमें 10 लोगों को पहले अरेंज करते थे। मतलब क्या होता था कि भाई शफलिंग शुरू हुआ, ये वाला बंदा इधर गया, फिर ये वाला बंदा इधर गया, फिर ये वाला शायद इधर गया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर गया, वैसे करते करते टोटल 10 फैक्टोरियल वे में शफलिंग हो रहा था जब 10 लोग थे और 10 कुर्सियां थी। बट अगर अगर मैं वो बोलूं कि भाई 6 लोग, मतलब ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 लोग हैं और ये 6 लोगों को शफल करना है हम लोगों को 10 कुर्सियों में, तो होगा क्या भाई? ये डी वाला है जो इधर जाएगा, ये एफ है जो इधर जाएगा, ये कोई ना कोई इधर उधर शफलिंग होता रहेगा। एग्जैक्टली 10 कुर्सियों का शफलिंग होने वाला था 10 फैक्टोरियल वे में।
ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं जब भी ये शफलिंग हो रहा है कोई ना कोई 4 कुर्सियां खाली रहेगी। सपोज ये 4 कुर्सियां जो है ये हमेशा खाली रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इधर से इधर गया, ये वाला इधर से इधर गया, बाकी सारे एज इट इज है, मतलब सब कुछ एज इट इज है, लेकिन शफलिंग हो रहा है, ये वाला इधर से इधर और ये वाला इधर से इधर। बट क्या ये काउंट होगा? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ऐसे कितने कंसिडरेशन में नहीं आएंगे? तो भाई ऐसे 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 कुर्सियां जो खाली है वो हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल 10 फैक्टोरियल वे में से। तो टोटल 10 फैक्टोरियल है, उसमें से मैंने क्या कर दिया, ये 4 कुर्सियां जिसका अरेंजमेंट काउंट ही नहीं हो रहा है, भले ही वो शफलिंग हो या नहीं हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 4 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल कितना था भाई अरेंजमेंट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस कितने लोगों का अरेंज करना था, r लोगों का, 6 लोगों का, तो ये 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, तो ये इक्वेशन कहां से आया, कैसे हम लोगों ने इसको यूज किया? तो हम लोग जो 4 कुर्सियां जो खाली है ना, उसको कोई भी अरेंजमेंट आप कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन के इक्वेशन की। तो कॉम्बिनेशन का जो इक्वेशन है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, देखो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 अपॉन r फैक्टोरियल में अलग कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये तो क्या हो गया, अरेंजमेंट का इक्वेशन हो गया ना, जो हम लोगों ने अभी देखा। परम्यूटेशन का इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी देखा वही इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई इक्वेशन, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं था, बट हम लोगों को तो डिराइव करना था, क्योंकि मेरे को चूज करना है। अब सपोज आपका क्लास है, आप जो 20 जन बैठे हुए हो, वो 20 में से मैंने सिलेक्ट करना शुरू किया कि भाई स्पेक्स वाले लोग कितने हैं, या फिर अभी जो टी शर्ट पहन के बैठे हैं उतने लोग कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने चूज करने का ट्राई किया कि भाई रेड टी शर्ट पहन के कितने बैठे हैं, या फिर स्पेक्स पहन के कितने बैठे हैं, तो ये मैंने चूज किया। तो हो सकता है कि मैं पहले मुकेश को चूज करूं, फिर जय को चूज करूं, फिर नाजनीन को चूज करूं, फिर ऐसे करते करते मैं चूज करते जाऊं। ठीक है, तो वैसे करते करते मैंने चूज करना शुरू किया। फिर हो सकता है कि मैंने पहले मुकेश को चूज किया था, उसकी जगह पे मैंने पहले जय को चूज कर लिया, तो ये और एक कॉम्बिनेशन बना। तो वैसे अलग 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 कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, तो इसका कोई इक्वेशन नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले क्या किया कि भाई 10 में से सपोज मेरे को 6 लोगों को चूज करना था, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, वो 10 में से जो 6 लोग थे ना, उनका अरेंजमेंट कर दिया। अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट था वो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, वो अरेंजमेंट कर दिया। अब अरेंजमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से मुझे सिलेक्ट क्या करना था, मेरे को अरेंज नहीं करना उन लोगों को, मैंने सिर्फ चूज कर लिया। अब चूज करने के कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको मेरे को कुर्सियों में बिठाना नहीं है, या मेरे को लाइन में खड़ा नहीं रखना है, मेरे को क्या करना है, सिर्फ चूज करना है। तो मैंने तो अरेंजमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो अरेंजमेंट किया है ना, उसमें से मैं अरेंजमेंट वाला पोर्शन निकाल देता हूं। तो अरेंजमेंट क्या हो गया भाई, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट करने वाले थे ना हम लोग, तो मैंने पहले अरेंजमेंट किया, फिर उसमें से कितने लोगों का अरेंजमेंट किया हम लोगों ने, 6 लोगों का। तो वो जो अरेंजमेंट था ना, अरेंजमेंट वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया, तो बचा क्या, चूज होने वाला। तो यहां पे इस तरह से मेरे को मिला सिलेक्शन का इक्वेशन। ठीक है, इस पे ज्यादा ये मत करो, ये मैंने इसीलिए दिखाया है आप लोगों को कि आपको बेसिक समझ में आया कि भाई ये इक्वेशन कहां से मेरे को मिले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। भाई जहां पे भी आप लोगों को कहीं पे भी ये लग रहा है कि भाई डाउट है या कुछ भी है, या ये कहां से आया मेरे को नहीं समझ आया, तो उसी टाइम पे आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस लिख दो चैट बॉक्स में। इसको मैं बारी बारी आप लोगों को चैट बॉक्स का ये करते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ आए और आप लोगों का थोड़ा कनेक्ट, और मेरे को भी नाम वाम आप लोगों के सारे पता चलते जाए। तो आप लोग सारे के सारे है ना, सचिन ठीक है, दृष्टि परफेक्ट परफेक्ट यार, हिमांशु, ऋषित, नाजनीन वेरी नाइस, तपन परफेक्ट, सूरज, गौतम वेरी नाइस यार, कुलदीप ओके फाइन। तो ये हम लोग को समझ आ गया कि भाई भाविता, अक्सर वेरी नाइस। तो ये हम लोग को समझ आ गया कि भाई ये इक्वेशन अपने को कहां से आया। ओके, साहिल भी है। चलो अब अपन बात करते हैं एंड और कंसेप्ट की, या संकेत। तो एंड और कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये कंसेप्ट है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का माई बाप है। मतलब ये अगर तुमने नहीं समझा
तो आगे तुम कितना भी चले जाओ, क्योंकि होता क्या पता है, कभी कभी होता है ना आपके पास कि यार आपने इक्वेशन सब कुछ सही लगा लिया, सब कुछ सही लगा लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मल्टीप्लाई की जगह पे आपने ऐड कर दिया, या ऐड की जगह पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरा पूरा जो इक्वेशन था, पूरा पूरा जो ये था वो गलत हो गया। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। सपोज आप लोगों को बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है, अभी तो वैसे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वैसे भी बड़ौदा का और अहमदाबाद का हालत सेम ही है। बट अगर आपको बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है, बट मैं उस टाइम की बात, अब बाय रोड जाना है, अपने को ट्रेन नहीं है, अपने को बाय रोड जाना है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब एक्सप्रेसवे नहीं हुआ करता था। एक्सप्रेसवे या जो नेशनल हाईवे 8 अभी जो बना है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था पहले के जमाने में। आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे अगर आपको बड़ौदा से अहमदाबाद जाना है ना, तो आपको आनंद होते हुए ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन इज फेमिलियर विद बड़ौदा, अहमदाबाद, आनंद, ये सारे की सारी जगहों से आप लोग फेमिलियर तो होंगे। ठीक है, तो बड़ौदा से अगर आपको अहमदाबाद जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आनंद जाना पड़ेगा, और आनंद से, आनंद जाके ही आप अहमदाबाद जा सकते हो। तो सपोज अगर मैं बोलूं आपको बड़ौदा से आनंद जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, और आनंद से अहमदाबाद जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, टोटल यहां से 3 है, यहां से 2 है। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग टोटल नंबर, इसको मैं नंबर नाम भी देता हूं, मिनट, एक्स, वाई, जेड, ए, बी। ठीक है, इसको अपन ने नाम भी दे दिया, रास्तों के नाम है। तो टोटल रास्ते अगर मैं गिनूं, ठीक है, टोटल रास्ते मेरे पास कितने, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, टोटल रास्ते मेरे पास 5 है। बट अगर मैं ये बोलूं कि बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो क्या आएगा आंसर? चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताओ यार। टोटल नंबर ऑफ वेज, बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वेरी नाइस नाजनीन, हिमांशु, वेरी नाइस। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वेज की, वेरी नाइस सूरज, मुकेश, तो यहां पे अगर मैं आपको बात करूं कि भाई एक्स रास्ता, सपोज मैंने बड़ौदा से आनंद जाने के लिए पहले एक्स वाला रास्ता लिया, तो एक्स के बाद मेरे पास 2 रास्ते हो जाएंगे, ए एंड बी। वैसे ही अगर मैंने अगर वाई वाला रास्ता लिया, तो वाई के बाद भी 2 रास्ते हो जाएंगे, ए एंड बी। एंड अगर मैंने जेड वाला रास्ता लिया, तो जेड के बाद भी 2 रास्ते हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, तो टोटल रास्ते कितने हो गए भाई? टोटल रास्ते 5 थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 6। यहां से 3, यहां के 2। अब रास्ता कैसे हो रहा है, जा कैसे रहा है? बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। बीच में क्या आएगा? एंड। एंड क्यों आएगा? क्योंकि आनंद जाऊंगा तो ही तो मैं अहमदाबाद जा पाऊंगा ना। अगर मैं आनंद ही नहीं गया तो मेरे को अहमदाबाद जाने का ये ही नहीं है। तो मैं आनंद जाऊंगा, उसके बाद ही मैं अहमदाबाद जा पाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन। हमेशा याद रखना है भाई, एंड जब होता है तो एंड जब यूज होगा तो होगा मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर सपोज मैं ये बोलूं कि यहां कहीं पे नडियाद है, ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि बड़ौदा से नडियाद जाते हुए, मतलब कोलंबस निकला, कोलंबस ने नडियाद ढूंढ निकाला है, और कोलंबस ने ये बोला कि भाई आपको आनंद जाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप नडियाद जाके भी अहमदाबाद जा सकते हो। तो यहां से उसने नडियाद के लिए टोटल रास्ते निकाल लिए 5, और नडियाद से अहमदाबाद जाने के टोटल रास्ते निकाल लिए उसने 4। ठीक है, अलग अलग इसलिए ले रहा हूं ताकि सारे के सारे रास्ते अलग अलग हो जाए, 3, 2, 4, 5। अब उसने क्या किया भाई, बड़ौदा से नडियाद, आपको आनंद जाने की जरूरत नहीं है, आनंद बाईपास हो गया है। अब आप बड़ौदा से नडियाद जाओ और फिर नडियाद से अहमदाबाद चले जाओ। तो अब अगर नडियाद वाला रूट मेरे को लेना है, तो अब कितना हो जाएगा भाई? यहां से 5, ठीक है, और यहां से नडियाद से 4। अभी भी क्या आएगा? बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद, क्योंकि नडियाद तो जाना ही पड़ेगा ना, भले ही आप आनंद नहीं जा रहे हो, लेकिन नीचे वाले रूट से बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे भी एंड आएगा। एंड का मतलब क्या हुआ भाई?
5 इंटू 4 20। तो अब अगर मैं टोटल की बात करूं, पूरा पूरा रूट में निकाल लूं, तो बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई? वेरी नाइस, वेरी नाइस हिमांशु, अक्षर, नाजनीन, वेरी नाइस, सूरज, वेरी नाइस। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। या तो आप ऊपर वाला रूट लो, ऐसा तो होगा नहीं बड़ौदा से आनंद गए, फिर आनंद से नडियाद भी गए, नडियाद से फिर अहमदाबाद गए, उल्टा तो जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, या तो बड़ौदा टू आनंद वाला रूट लेंगे, या तो बड़ौदा टू नडियाद वाला रूट लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या, या तो का मतलब क्या हो गया? और जब भी आता है तब होगा एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़ौदा टू आनंद एंड आनंद टू अहमदाबाद। और का मतलब यहां पे आ जाएगा बड़ा सा प्लस, और बड़ौदा टू नडियाद एंड नडियाद टू अहमदाबाद। तो अब टोटल रास्ते हो जाएंगे 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। ये बहुत ही बेसिक था, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। जो नहीं पता होगा वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब अगर बात करते हैं अपन, ठीक है, ये वाला आपको इसको कुछ भी लिखने की ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगा। अभी सपोज मैं एक सेम एग्जांपल लेता हूं, ये बड़ौदा, ठीक है, अहमदाबाद, ये आनंद। यहां से मैं, ये वाला सेम एग्जांपल है 3, बट मैं नीचे वाला, मतलब नीचे वाला जो नडियाद वाला पोर्शन है ना, उसको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, आपको समझ आया कि नहीं आया उसको अपन चेक करते हैं। सेम एक्स वाई जेड ए एंड बी। चलिए, सो अब नीचे वाला पोर्शन मैंने, नडियाद वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया। अब सवाल बहुत ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप लोग सारे के सारे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, और सबका आंसर चाहिए मेरे को, गलत तो गलत। एक महामंत्र मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूं, जो आप लोगों को पूरी लाइफ याद रखना है कि भाई गलत आंसर जो होता है ना, गलत आंसर सही हो सकता है, नहीं आंसर हमेशा नहीं ही रहेगा। तो अभी जो ग्रुप में अभी जो बैठे हुए स्टूडेंट जो शांत बैठे हुए हैं, भले ही आंसर आ रहा है लेकिन ये डर रहे कि यार मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, आपका गलत हुआ या सही हुआ ऐसा हो ना, तो आप लोग नीचे जो चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा नाम। ठीक है, तो आप मेरा नाम सिलेक्ट करके भी आप उसको ये कर सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही दिखेगा। अगर ऐसा हो तो मैं डायरेक्ट, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको होस्ट ऑन ही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब आप मेरे को ही आंसर कर पाओ, आपका जो भी आंसर होगा ना वो मुझे दिखेगा, तो टेंशन नहीं है बॉस, गलत तो गलत। अभी सवाल को बहुत ध्यान से सुनना, मुझे जाना है बड़ौदा। अभी हुआ ये है कि मेरा एक सेंटर जो है ना वो सेंटर बड़ौदा में, और दूसरा सेंटर अहमदाबाद में। अचानक से अहमदाबाद सेंटर पे बुक्स जो है वो बुक्स हो गए हैं, बुक्स का पूरा सेट जो है वो बुक्स का सेट हो गया खत्म। मुझे ये फोन आता है कि भाई आपको एक काम करो, आप बड़ौदा से वहां से फटाफट से अहमदाबाद सेंटर पे बुक्स का जरूरत है, तो आप फटाफट से अहमदाबाद सेंटर पे बुक्स दो और बुक्स देके वापस निकल जाना। मतलब आपको क्या करना है, मेरे को बड़ौदा से बुक्स लेके निकलना है, अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद बुक्स का सेट रखना है और सेट रख के वापस आ जाना है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं गया वहां पे, ठीक है, तो ये तो सब कुछ सेट था भाई, 3 वेज यहाँ पे, 2 वेज यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, पूरा पूरा सही सब कुछ सेट है। अब हुआ ये कि जाते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं था, जाते वक्त सब कुछ सही था, सारे के सारे रास्ते सही थे, कोई टेंशन नहीं था। बट उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो जैसे ही मैं अहमदाबाद पहुंचा, अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, वहीं पे मैच चल रहा था, क्योंकि अभी तो हो नहीं सकते। तो वहां पे जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूं, इंडिया मैच जीत गया। अब जैसे इंडिया मैच जीता, आप लोगों को पता ही है अपना सेलिब्रेशन, तो पूरा पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है तबीयत से। और यहाँ पे जो ये ए वाला रास्ता था ना, ये ए वाला रास्ता हो गया है बंद, क्योंकि यहाँ पे पूरा चक्का जाम है और ए वाला रास्ता हो चुका है बंद। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? और सब लोग आंसर करेंगे यार, गलत तो गलत, सही तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ही दिख रहा है तो टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन सबको आंसर करना है जो भी दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि जितना आप दिमाग को कसोगे उतना ही तो ज्यादा मजा आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ने का। एक बार और मैं सवाल को रिपीट करता हूं, आपको बड़ौदा से अहमदाबाद जाके जो जर्नी है ना वो ऐसा है
बड़ौदा से अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आना है। जाने के टाइम पे सब कुछ क्लियर है, आने के टाइम पे एक रास्ता जो ए वाला रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो पूरे जर्नी का मैं नंबर ऑफ वेज पूछ रहा हूं, पूरे जर्नी का, सिर्फ ऐसा नहीं कि वापस आने के नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ पूरी जर्नी के पूछ रहा हूं। बड़ौदा से अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आने की बात है। परफेक्ट, ठीक है। तो भाई सबका आंसर जो है, काफी लोगों ने 3 दिया था, उन लोगों ने आंसर को मॉडिफाई करके कर दिया है 9। ठीक है, 10 सेकेंड और देता हूं, थोड़ा और सोचना है तो सोच लो। फाइव, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। तो अभी मेरे को ये बताओ कि जर्नी मेरे को जो जाना है, सबने आंसर कर दिया है, किसी का भी आंसर करना बाकी हो तो कर देना बॉस। परफेक्ट। तो अब जर्नी ये है कि बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के टाइम पे तो भाई सब कुछ क्लियर था। मतलब अगर बड़ौदा से अहमदाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3x2, क्योंकि सारे के सारे रास्ते क्लियर है। वापिस आने के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो 1x3 होता है। क्यों? क्योंकि bx, by, bz, या तो bx होगा, या तो by होगा, या तो bz होगा। वापिस आने के टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब टोटल 3 रास्ते, bx, by या bz। अब बीच की बात है, मेरे को ये बताओ जर्नी क्या है। बड़ौदा से अहमदाबाद जाके कोई ऑप्शन है आपके पास कि अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आऊं कि नहीं आऊं? जर्नी कब खत्म होगा? जब आप बड़ौदा टू अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आओगे। दैट मींस बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप अहमदाबाद रुक नहीं सकते यार, अहमदाबाद से महसाणा नहीं जा सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जाना है। और जैसे आनंद, बड़ौदा टू आनंद, आनंद गए तो ही अहमदाबाद जा पाओगे, अहमदाबाद गए तो ही अहमदाबाद से वापस भी आओगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बड़ौदा टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बड़ौदा। जब एंड यूज होता है तब क्या होगा भाई? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे 6x3 दैट मीन्स 80। अब अगर किसी को भी ये सवाल होता है कि सर कैसे लिख दिया आपने, ये तो मेरे को समझ नहीं आया, अगर ये सवाल आता है तो आपको बताता हूं कैसे हुआ ये। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जाने के टाइम पे एक्स ए वाला रास्ता लिया था, ठीक है, तो एक्स ए मतलब ऐसे टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे? एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी, जेड ए एंड जेड बी। यही है ना 6 रास्ते, यही हो गए मेरे। ठीक है, अब अगर मैंने ये वाले रास्ते लिए तो एक्स ए वाले रास्ते के बाद मेरे पास कितने रास्ते हो जाएंगे वापस आने के लिए? तो टोटल जर्नी का एक्स ए, उसके बाद बी एक्स, एक्स ए उसके बाद बी वाई, एक्स ए उसके बाद बी जेड। समझ में आया? तो ये एक एक्स ए के लिए टोटल 3 हो जाएंगे, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ऐसे ही एक्स बी के लिए भी होगा, वाई ए के लिए भी होगा, वाई बी के लिए भी होगा। तो टोटल कितने हो गए भाई? 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15 और 18। तो ये हो गया ना टोटल 18 वेज। अब समझ आया कहां पे गोची हो रही थी भाई? अभी क्लियर है सबको कैसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है? फटाफट से यस लिख दो चैट बॉक्स में तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर? परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अपने को अगर सपोज मैंने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे जाने के टाइम पे सब कुछ क्लियर है, लेकिन आने के टाइम पे ए वाला तो बंद हो ही गया है, लेकिन वाई वाला भी बंद हो गया है, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन चल रहा है तो वाई वाला भी बंद हो गया। अब मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज जाने के और आने के, मतलब बड़ौदा से अहमदाबाद जाके अहमदाबाद से बड़ौदा वापस आने के, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे अगर ए एंड वाई दोनों बंद है? जाने के टाइम पे सब कुछ क्लियर था, आने के टाइम पे ए एंड वाई दोनों बंद हो गए। तो जाने के टाइम के टोटल 6, आने के टाइम पे 2, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां गलती नहीं होनी चाहिए यार। आने के टाइम पे बी एक्स एंड बी जेड 2 ही है, ए तो बंद है। तो 6 इंटू 2 आंसर आएगा 12। वेरी नाइस। ठीक है, अभी क्लियर है सब कुछ? परफेक्ट। अब बढ़ते अपन पहले, सबसे पहले आज हम लोग है ना परम्यूटेशन ही देखेंगे कि परम्यूटेशन कैसे होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशंस के ऊपर जाएंगे एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेसिक्स पे जाएंगे। अभी के लिए अपन देखते हैं कि भाई
परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अपन पहले नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद अल्फाबेट्स के ऊपर जाएंगे। तो नंबर्स का बात करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टोटल 7 नंबर मेरे पास है, 7 डिजिट्स है मेरे पास। आपको क्या करना है, आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। बट यहां पे है विथ रिपीटेशन, और यहां पे 1 2 3 4 ये हो जाएगा विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसको कि भाई पहले विथ रिपीटेशन है, दूसरा विदाउट है। विथ रिपीटेशन में क्या होगा, किसी को आंसर पता है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ यार। वेरी नाइस हिमांशु। जिसको भी आंसर आता है कोई दिक्कत नहीं यार, गलत तो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत सही है मुकेश, बीच में है ना आप सिंबल भी डालते जाओ, क्योंकि अभी से अपने को प्रैक्टिस क्या करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगा बीच में या एडिशन आएगा, वो भी साथ साथ में डालते जाना। परफेक्ट परफेक्ट जय। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर है ना, सपोज क्या हुआ भाई, यहाँ पे मेरे को 4 जगहों को भरना है विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन में से 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी एक नंबर में, यहाँ पे पहला डिजिट फिल करने के लिए इन 7 में से कोई भी नंबर डाल सकता हूं। सपोज मैंने 6 डाला, सपोज। तो मतलब क्या हुआ, ये नंबर को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज थे, टोटल 7 वेज थे। 7 में से कोई भी डाल सकते हैं अपन, तो ये 7 वेज में हुआ। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे 6 मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, लेकिन ये तो विद रिपीटेशन है। विद रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, 6 अपन वापस से भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला भी 7 वे में, ये वाला भी 7 वे में, और ये वाला भी 7 वे में। अब बीच में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं ये नंबर फिल करता हूं पहले वाला, फिर दूसरे वाला मेरे को फिल करना है कि नहीं करना है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपको फिल करना ही पड़ेगा, तो ही तो 4 डिजिट का नंबर, चारों के चारों नंबर, आप चारों के चारों डिजिट का जो स्पेस है उसको आप फिल करोगे, तो ही तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा ना। अदरवाइज तो ये नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 3 डिजिट का या 2 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है। समझ में आया, तो इसीलिए बीच में एंड एंड अपन बोलते जाएंगे, ताकि कभी भी छोटी गलती भी ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यस भाविता, परफेक्ट। ठीक है, तो 7⁴। छोटी छोटी गलतियां है, आज हम लोग जितनी गलतियां कर सकते हैं ना सारी की सारी कर देते हैं। धीरे 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 करके जितने लेक्चर्स आगे अपन बढ़ते जाएंगे, गलतियां धीरे धीरे से कम होती जाएंगी। ठीक है, तो अब नीचे की बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली, वेरी नाइस जय, नाजनीन, हिमांशु, वेरी नाइस। ठीक है, इसको मैंने फिल किया 7। अब यहाँ पे सपोज मैंने 6 डाला, तो अब यहां पे मैं यूज नहीं कर सकता 6, क्योंकि 6 ऑलरेडी विदाउट रिपीटेशन है, मतलब उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो ये वाला फिल करने के लिए अब मेरे पास 6 नहीं है, तो 6 के अलावा क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 7, टोटल 6 डिजिट है मेरे पास अलग अलग। ठीक है, इसको फिल करने के लिए अब सपोज मैंने यहाँ पे 3 डाला, तो 3 भी चला गया, ये 3 भी चला गया, ये 6 भी चला गया। अब कितने बचे, 1 2 4 5 एंड 7, टोटल 5 बचे। वैसे ही यहाँ पे 4 बचे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 840 वेज। ठीक है, अपने को आंसर अभी चाहिए नहीं, अपने को सिर्फ इतना ही, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर है भाई ये। ठीक है, तो ये विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन हो गया। अपन अभी आगे जैसे ही बढ़ते हैं ना, अब सीधा सीधा अपन विदाउट रिपीटेशन की ही बात करेंगे। विद रिपीटेशन बहुत इजी है, आप लोग को ऐसे ही समझ आ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं। अपन बात करेंगे विदाउट रिपीटेशन की। चलो इसको थोड़ा अपन मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, विदाउट रिपीटेशन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहां पे कंडीशन दे दिया है कि भाई नंबर जो है ना वो इवन होना चाहिए। अभी मेरे को बताओ आंसर क्या है, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। फोर डिजिट नंबर फिल करना है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन करना है, लेकिन जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। तो आंसर करो, दिक्कत नहीं है, गलत तो गलत, और पूरा
एकदम आंसर फाइनल आंसर लाने की जरूरत नहीं, इतना भी ले आओगे ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस तो भी चलेगा। वेरी नाइस नाज़नीन, परफेक्ट आंसर। वेरी नाइस हिमांशु, परफेक्ट जय। सूरज एंड भाविता एक बार चेक कर लो, छोटी सी गलती है, थोड़ा चेक कर लो। धारक आप भी एक बार चेक कर लो। परफेक्ट रुशित। मुकेश चेक कर लो यार एक बार। फाइनल आंसर मत दो, चलेगा, खाली दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इतना ही दे दो। कुलदीप चेक कर लो एक बार। भाविता एक बार चेक करो, जीरो कहां से होगा? ठीक है, परफेक्ट अक्षर। संकेत चेक कर लो एक बार, सचिन एक बार चेक कर लो। दिक्कत नहीं है, आज जितनी गलती अपन कर सकते हैं ना सारे के सारे कर डालते हैं, बट यहां पे आंसर जो आएगा वो समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, नंबर कोई भी नंबर इवन है, इसका मतलब क्या होगा? उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो, 3, 2, 5, 6, 2 इवन है। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 आ गया तो ये नंबर ऑड हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कोई भी 4 डिजिट नंबर सिलेक्ट करना है। सपोज ये 4 डिजिट नंबर हुआ 3256, ठीक है, 3256, तो यहाँ पे 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है वो इवन है। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक फंडा है अपना कि भाई नंबर इवन तब होगा जब यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करो, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। कंडीशन क्या है? ये जो है ये इवन होना चाहिए, ये जो नंबर है यूनिट डिजिट वो इवन होना चाहिए। इसका मतलब क्या? यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन अपने पास ऑप्शन में क्या क्या है? अपने पास 2, 4 एंड 6 तीन ही डिजिट है, क्योंकि बाकी के 0, 8 तो अपने पास है ही नहीं ऑप्शन में ही। तो यहाँ पे ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हो जाएंगे? तो ये वाला नंबर अपन 3 वेज में फिल कर सकते हैं, 2 या तो 2 या तो 4 या तो 6, ये 3 वे में अपन फिल कर सकते हैं। अब इन तीनों में से कोई भी एक नंबर, सपोज मैंने 2 यूज कर लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैंने फिल किया 2 से, मेरे पास कितने नंबर बचे? क्योंकि 2 यूज किया है, 4 एंड 6 तो वैसे भी बाकी है, तो उसके बाद अपने पास 2 यूज, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या? 2 यूज हो चुका है, बाकी के 6 बाकी है। तो ये वाला नंबर, ये वाला कोई भी आप ले सकते हो, ये वाला नंबर फिल करने के लिए 6 वेज है, एंड ये वाला नंबर फिल करने के लिए 5 वेज है, एंड ये वाला नंबर फिल करने के लिए 4 वेज है, एंड ये वाला तो ऑब्वियसली आपका 3 वेज। ये 6 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पे यूज हो चुका है, तो अब यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अभी समझ आ रहा है? जिसका गलत हुआ था सब समझ आ गया है तो फटाफट से यस लिख दो, जिनका गलत हुआ था। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आंसर आएगा। गॉट इट? परफेक्ट। चलो, कोई भी डाउट लेके जाना नहीं है अपने को, सारा का सारा क्वेश्चन। अभी इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि अपने को क्या है, परम्यूटेशन सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं मैं। चलो, 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 3000। सेम। सूरज कहां पे दिक्कत आया? एक काम करो, आप अनम्यूट करके पूछ लो अपने आप। हेलो सर, हाँ सूरज। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू वो समझ नहीं आया सर। देख 6 यहाँ, हाँ यहाँ पे तूने एक कोई भी एक ये दो, यहाँ पे पहले अगर मैं बोलता कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता तो कोई भी एक नंबर आप ले लो, आप 7 वे में फिल कर सकते थे, 7 वेज में, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कंडीशन मैंने डाल दिया कि या तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, मतलब यहाँ पे सपोज मैंने 2 डाला, इन तीनों में से कोई भी एक, ये 3 वेज में हो सकता है। तो यहाँ पे कोई एक नंबर तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, 7 में से एक नंबर 2 तो यूज हो चुका है, मतलब 2 अपन यूज नहीं कर सकते, विदाउट रिपीटेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल कितने? 6 नंबर हो गए ना। ये 6 में से कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 6 यूज कर सकते हो तो इसका मतलब सपोज आपने यहाँ पे 3 यूज किया, तो इसका मतलब क्या? 3 एंड 2 दोनों के दोनों यूज हो चुके। तो अब यहाँ पे कितने बचे? 1, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया ना 5।
अब सपोज यहाँ पे आपने 6 यूज किया तो ये 6 वाला भी चला गया, तो अब कितने बचे 1 4 5 7, तो ये 4 वेज। अभी क्लियर है? सर ऐसा नहीं है कि इसमें इवन नंबर ही फिल करने का? हाँ तो इवन नहीं 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 नहीं, इवन वो 4 डिजिट का जो नंबर है ना वो इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि सारे के सारे इवन डालने हैं। अच्छा सर, मैं वैसा समझा कि हाँ सारे के समझा, सारे इवन। मैं समझ गया तेरा गलती, मतलब ये डाउट क्या था। अपने को जो नंबर है ना वो नंबर, सपोज ये नंबर देख 3 4 5 2, ठीक है, इसमें भले ही 2 ऑड नंबर है लेकिन ये पूरा पूरा नंबर तो इवन है ना वैसे। अभी क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। कहीं पे भी डाउट होता है, कुछ भी छोटा छोटा डाउट होता है तो भी पूछ लिया करो यार। चलो भाई इसके आंसर्स आना शुरू हो गए फटाफट से सबके। वेरी नाइस, परफेक्ट। नाजनीन वेरी नाइस, ठीक है। जय वेरी नाइस, वंश परफेक्ट, धारक वेरी नाइस, मुकेश वेरी नाइस। अक्षर एक बार चेक कर लो, ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, आप लेस देन कर रहे हो। बाकी सब कुछ सही है, आप खाली लेस देन कर रहे हो। तपन वेरी नाइस, साहिल वेरी नाइस, हिमांशु वेरी नाइस। जस्ट एक बार चेक कर लो, ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन का मतलब बाकी पीछे वाला सब कुछ सही है, पहला डिजिट आप चेक करो एक बार। परफेक्ट संकेत। चलो इसमें करना क्या है भाई, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर अपने को फॉर्म करना है। अपने को बोला क्या है कि भाई जो कंडीशन है वो यहां लग रही है, जो नंबर है वो 3000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, इस नंबर को अगर मैं 3000 से बड़ा करता हूं तो यहां पे मैं कौन सा नंबर यूज कर सकता हूं, 3 4 5 6 एंड 7। सर 3 कैसे, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं 3 यहां पे यूज करता हूं फिर पीछे आप कुछ भी यूज कर लो, 2 4 7, ये 4 डिजिट का नंबर बना, ये ऑब्वियसली 3000 से तो बड़ा ही होने वाला है। अगर हमारे पास विथ रिपीटेशन होता और अगर अगर हमारे पास यहाँ ऑप्शन में 0 भी होता तो हो सकता था कि भाई 3000 बनता और इक्वल टू बनता, लेकिन अभी के लिए तो बॉस 3 के बाद कोई भी नंबर आप यूज करो वो ग्रेटर देन ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूं। तो ये वाले नंबर को फिल करने के लिए अब मेरे पास कितने वेज है, 5 वेज। अब कोई भी 3 4 5 6 7 उसमें से कोई भी आप यूज कर लो, आपका जो नंबर है आगे आप कुछ भी लिखो, आपका नंबर जो है वो 3000 से बड़ा ही होने वाला है। तो इसका मतलब क्या, ये नंबर को फिल करने के लिए 5 वेज। अब एंड यहां पे कोई भी इन पांचों में से कोई भी एक यूज किया, मतलब यहां पे अब कितने 6 बचे, एंड यहां पे 5 बचे, एंड यहां पे 4 बचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स 600। इसको 600 तक ले जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे अपन ध्यान देते हैं, कैलकुलेशन तो धीरे धीरे से शार्प होता जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब समझ आ गया सबको, तो अपन यहां तक सबको अगर क्लियर है तो इन दोनों को मॉडिफाई करके एक और कंडीशन में बताता हूं, ये वाला। ठीक है, 4 डिजिट इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 3000, इसको आराम से करो। 2 मिनट में आपको देता हूं कैलकुलेशन के लिए, आराम से कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ। आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में, आपके जो जो आंसर होंगे मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा, नाम नहीं लिखूंगा लेकिन आपके आंसर्स लिखता जाऊंगा। देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। इसमें फाइनल आंसर बताओ मेरे को, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर बताओ, फाइनल एग्जैक्ट फाइनल आंसर क्या होगा आपका। फाइनल आंसर लिखता हूं मैं, तो मेरे को फाइनल आंसर बताओ। चलिए ठीक है, पहला आंसर आया है 270, फिर 300, फिर 480, फिर 240, फिर 1715, ठीक है,
900। चलो भाई, किसी का रह गया हो तो वापस से लिख देना भाई, क्योंकि ऊपर चला गया होगा। चलिए, वेरी नाइस। किसी का रह गया हो, इसमें से ना आया हो तो लिख देना वापस से। चलिए ठीक है, 735। देख रहे हो, तुम्हारी क्लास की यूनिटी देख रहे हो। बट ये याद रखना, मतलब मेरे पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस है गेट पढ़ाने का, कि जो सबसे पहला बैच होता है ना, मतलब एंड तक वही रहता है। हर साल मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे खुशी 320, ठीक है, हर साल मैं पढ़ाता हूं। और हर साल होता यही है कि पहले जो 50 स्टूडेंट होते हैं ना, वही एंड तक रहते हैं बहुत तगड़े से। मतलब वही 50 स्टूडेंट होते हैं जो स्कोर करते हैं बिलो 1000। ये हर बार का होता है, क्योंकि एंथू भी वही होते हैं और सीरियस भी वही होते हैं। 450, चलिए 220, परफेक्ट। भाई किसी का कोई आंसर बाकी है अभी? अगर मैं ये बोलूं कि ये सारे के सारे गलत है, तो किसी का कुछ अगर अलग आ रहा है तो फटाफट से लिख देना। इससे कोई अलग आ रहा है आंसर तो 1 मिनट, कोई इशू नहीं है यार। चलो ठीक है, ये इट ऑलवेज वर्क। 630, ठीक है। अक्षर लाया है 260, वेरी नाइस। चलिए, पेन बदल दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे सही हो गए, ये सिर्फ पेन बदला है। अच्छा, 3000 है कुलदीप या 300 है? 240 आ चुका है, 120 भी शायद नहीं, 120 नहीं आया। चलो ठीक है, वेरी नाइस यार। बस, अब नहीं तो पूरा पेज भर जाएगा अपना। चलो अपन करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले तो हो क्या रहा है, अभी सब लोग कैलकुलेशन छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये बोला गया कि फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट का एक नंबर मेरे को बनाना है। वो नंबर क्या है भाई? इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अपने पास 2 4 एंड 6 का एक कंडीशन है। वो नंबर ग्रेटर देन 3000 भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन है जो मेरे को ये बोल रहा है कि भाई 3 4 5 6 एंड 7, तो दो कंडीशन है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिन जिन लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 3 वेज, बीच में क्या किया 5 इंटू 4 इंटू, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, वैसे करके डाल दिया, 300 आंसर आ गया और खुश हो गए कि भाई हो गया अपना काम। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे सपोज आपने पीछे से शुरू किया, यहाँ पे आपने 2 डाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 वेज, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे 3 वेज, यहाँ पे 5 वेज, इंटू 5 इंटू 4, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 4 डालते हो, अब क्या पंगा है, यहाँ पे तो 3 वेज हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे जाते हो ना, तो यहाँ पे आप 4, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है तो 4 यूज नहीं कर सकते। मतलब ये वाला 5 की जगह पे अब हो जाएगा 4, तो पूरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे। ठीक है, अगर मैं ये वाला हटा दूं और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं सर मैं तो आगे से शुरू करना चाहता हूं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने आगे से शुरू किया, यहाँ पे 3 डाला, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 300, आंसर सही है। लेकिन जैसे ही 3 की जगह आपने यहाँ पे 4 या 6 लिया, सपोज मैंने 6 लिया, तो यहाँ पे तो 5 वेज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब 6 यूज नहीं कर सकते ना आप, तो यहाँ पे 2 वेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इधर मैं कुछ चेंज करता हूं तो उधर पंगा है, उधर कुछ चेंज करता हूं तो इधर पंगा है। तो ये तो बॉस दिक्कत है। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है कि जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ 2 कंडीशंस, परफेक्ट, हिमांशु, नाजनीन एंड अक्षर, वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ 2 कंडीशन अगर आपको दिया जाता है, तो आपको करना क्या है,
आपकी छोटी वाली जो कंडीशन होती है ना, 1 2 3 और 4, छोटी वाली कंडीशन कौन सी है, 2 4 एंड 6 वाली, उसको अपन कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने बोल दिया कि यार यहां पे 2 ही आएगा, मतलब दिस इज इन वन वे ओनली। मैंने ये बोल दिया कि भाई ये वाला जो है ना वो वन वे में ही होगा, ठीक है। वैसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या, या तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपन क्या बोलते हैं भाई, तीन थ्री वेज जो बोलते हैं ना, थ्री वेज का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पे 2 आएगा, या तो यहाँ पे 4 आएगा, या तो यहाँ पे 6 आएगा। यही तो अपन बोलते हैं ना, यही तो थ्री वेज का मतलब क्या है, थ्री वेज यही है। तो ये भी हो गया भाई वन वे में, और ये वाला भी हो गया वन वे में, ठीक है। अब अगर या तो का मतलब क्या, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आएगा प्लस, या तो 2 या तो 4 या तो 6। थ्री वेज जो अपन अभी तक लिखते थे ना, वो थ्री वेज यही तो थे। ये थ्री वेज को मैंने क्या कर दिया, ये थ्री वेज को मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया वन वन वे में, तो टोटल ये हो गए थ्री वेज। अब क्या करेंगे, अब एक एक केस को अपन लेना शुरू करेंगे। अब अगर यहां की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अपन डाल सकते हैं 3 4 5 6 एंड 7, पांचों डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे तो 2 यूज किया है, तो यहां पे सारे के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे अपना हो जाएगा 5 5 इंटू, एक यहां यूज हो चुका है, एक यहां यूज हो चुका है, बचे कितने, 5 इंटू 4 इंटू 1, ये तो वन वे में ही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे वाले केस की, तो यहां पे 4 यूज हुआ है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 3, अब मैं 4 यूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, 5 6 एंड 7। तो अब ये कितने वे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। सेम नीचे भी होगा ना, 6 यूज हो चुका है, इसका मतलब क्या, ये वाले केस में ये तीनों के तीनों अलग अलग केस है, 3 4 5 6 यूज हो चुका है, मतलब 7 यूज कर सकते हैं अपन। तो ये वाला भी हो जाएगा कितने वेज में, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, ये वाला हो जाएगा 80, एंड ये वाला भी हो जाएगा 80। 100 प्लस 80 प्लस 80, टोटल कितना हो जाएगा, 260 वेज। तो आंसर कुछ यूं आएगा। अभी क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन तो अभी पूछ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट, अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट से, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है एकदम। तो यहां पे जब भी अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद टू कंडीशन आता है, तो छोटी वाली जो बड़ी वाली कंडीशन को स्प्लिट करने जाओगे तो आपको 5 बार करना पड़ेगा, 3 4 5 6 7। इसलिए क्या करेंगे अपन, छोटी वाली कंडीशन को स्प्लिट करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, उसके बाद अपन क्विज पे जाएंगे, क्योंकि क्विज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ा वो समझ आया कि नहीं आया, उसका एक क्विज अपन छोटा सा करेंगे। तो दिस इज लास्ट एग्जांपल, उसके बाद एक क्विज करेंगे, और उसके बाद आप लोग इसरो वाले सेशन में जिसको जिसको भी जाना है वो जा सकते हैं। उसका लिंक मैं दोबारा से आप ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए, अगेन यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस इज विदाउट रिपीटेशन। तो जिस जिसको कुछ दिमाग में आ रहा है, सीधा सीधा आंसर चैट बॉक्स में आप डालिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चलिए, पहला जवाब आया है 0, जो एक्सपेक्टेड था। दूसरा आया है 4,
आराम से सोच के करिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, एक और आंसर आया है 18,144, 18,144। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम लोग परम्यूटेशन ही देख रहे हैं, अगले क्लास में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे से अपन डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, एक और आंसर फिर से आया है 0। चलिए, एक आंसर आया है 210। आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, 0 वाले 3 हो गए हैं। चलो, सबसे पहले तो है ना, सवाल करने के लिए और एक टाइम दूंगा थोड़ा, लेकिन पहले मैं ये समझा देता हूं कि 0 क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये सवाल का ये देख लेते हैं कि भाई 0 जो जिन जिन लोगों का 0 आ रहा है ना, वो क्यों नहीं आएगा। ये मैं एक छोटे से उसमें एग्जाम्पल से बता देता हूं आप लोग को। इसका यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे अपने को ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 2 2 3 3 3 4 4 4 4। ये 4 और ये 4 दोनों अलग है, अदरवाइज अपने को एक ही बार 4 देते ना। 4 बार 4 दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 4 और ये 4 दोनों अलग है। इसका मतलब क्या, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला तो ये वाला 3 डाला है, तो ये वाला 3 में विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या, ये वाला 3 में यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला 3 तो यूज कर सकता हूं मैं। अब ये वाला 3 यूज हो चुका है, तो यहाँ पे ये वाला 3 तो यूज कर सकता हूं मैं। समझ में आया। और फिर यहाँ पे सपोज मैंने 4 डाल दिया, तो एक नंबर कौन सा बना, 3,334, 3,334। इसका मतलब क्या हुआ भाई, नंबर बन तो सकता है। तो जिन जिन लोगों को 0 लग रहा था भाई, 0 आंसर नहीं आएगा। अब आप लोग कैलकुलेट करो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ, कितना फाइनल आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, 2,14,375। ओके, 2016 2352, 2352 वाले 2-3 आंसर आए यार, वेरी नाइस। चलिए आंसर करते जाइए यार, गलत तो गलत, सही तो सबके गलत हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं अपने को। देखो सबके गलत हो रहे हैं, अपना मेन एजेंडा यही है कि जितने आंसर गलत करोगे उतने ज्यादा सही होने के चांसेस है। हर क्लास में 3 से 4 बार ये मैं बोलता जाऊंगा, गलत आंसर सही हो सकता है, नहीं आंसर हमेशा नहीं ही रहेगा। परफेक्ट, 2352 4 जन का आ गया है, 840, 1260, 1344, 1344, 1260। ठीक है, चलिए करते इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले से इसको स्प्लिट कर देते हैं ताकि बहुत आसान हो जाए कैलकुलेशन। मैं क्या करता हूं, क्योंकि ग्रेटर देन 3,000 का मतलब ग्रेटर देन 3,000 है, ग्रेटर देन 3,000 का मतलब क्या, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या तो 3 आएगा, क्या तो 4 आएगा। मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं, 1 2 3 4। या तो का मतलब क्या, यहाँ पे प्लस, या तो 3 या तो 4। अब बहुत ध्यान से देखना है इसको, कैलकुलेशन अभी मत करो, बहुत ध्यान से इसको सबसे पहले तो देख लो कि भाई यहाँ पे मेरे को पहले तो आंसर छोड़ दो, मेरे को ये आंसर बताओ कि भाई यहाँ पे ये वाला नंबर जो मेरे को फिल करना है ना, ये कितने वे में फिल होगा, मेरे को ये आंसर बताओ चैट बॉक्स में। ये नंबर फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज है, फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे को ये बताओ खाली। ठीक है ठीक है ठीक है, 8 8 8 8 8 7। ठीक है, गलती, छोटी सी गलती जो है ना वो यहां हो रही है। यहाँ पे अपने को देखो, हमेशा अपन क्या करते हैं, अपन अभी से रट्टा मारते आया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, अपने को ये देखना है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे 3 के बाद 2 डालता हूं, ये वाला 2, ठीक है, नंबर कौन सा बनेगा, आगे का छोड़ दो, नंबर यहाँ पे बना 32। अगर मैंने ये वाला 2 डाला तो भी नंबर क्या बनेगा, अपने को बोला क्या हुआ है कि भाई कितने नंबर यहाँ पे यूजिंग फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ भाई, 32 अगर नंबर बना है तो 32 बन गया है, फिर दोबारा से आपको 32 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने ये डाला कि भाई 3 2 3 4,
तो 3234 वाला नंबर ऑलरेडी बन गया, अब उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर मैं ये अज्यूम करता हूं, सबसे पहले अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारे दो अवेलेबल है, ठीक है, दो 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 बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है, तीन 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 ये भी बहुत सारे अवेलेबल है, और चार भी बहुत सारे अवेलेबल, ये मैं अज्यूम करता हूं अभी, फिर बाद में अपन इसको माइनस करते जाएंगे। अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि बहुत सारे दो अवेलेबल है, बहुत सारे तीन अवेलेबल है, और बहुत सारे चार अवेलेबल है। तो ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थ्री वेज है। कौन से, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। अगर दो यूज किया तो नंबर बनेगा 32, तीन यूज किया तो नंबर बनेगा 33, और चार यूज किया तो नंबर बनेगा 34। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इस नंबर को फिल करने के लिए मेरे पास, ये तो वन वे में हो गया, ये वन वे, ये भी वन वे, यहां पे तीन ही आएगा, ठीक है। ये वाला नंबर फिल करने के लिए मेरे पास थ्री वेज है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। ये वाला नंबर फिल करने के लिए भी मेरे पास तीन वेज है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। और ये वाला नंबर फिल करने के लिए भी मेरे पास तीन वेज है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। क्यों, क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास बहुत सारे दो अवेलेबल है, बहुत सारे तीन अवेलेबल है, बहुत सारे चार अवेलेबल है। बाद में अपन माइनस करते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली इनटू आएगा, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, तो ही तो अपन चार डिजिट का नंबर फॉर्म कर पाएंगे। सेम यहां पे भी वही होगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। यहां पे भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अभी हटा देता हूं। तो भाई रूल ऐसा है कि अगर मेरे पास बहुत सारे दो, बहुत सारे तीन और बहुत सारे चार अवेलेबल होते ना, तो भी 3 × 3 × 3 × 1, इसका मतलब क्या, 27। एंड यहां पे भी 3 × 3 × 3 × 1 27, मतलब टोटल में 54 नंबर ही बना पाता। आपके जो आंसर आ रहे थे ना 2352 और बड़े बड़े जो लैक्स में आंसर आ रहे थे, भाई आपके इतने ही नंबर बन सकते हैं। अगर 3300, अगर मेरा 3324 ऐसा कोई नंबर बन गया ना, तो फिर ये नंबर, हाँ ऐसा हो सकता है कि 3342 बने, बट 3324 वापस से नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो सेम नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं माइनस करना शुरू करता हूं। अब यहां पे तो सबको, यहां तक सबको क्लियर है भाई कि भाई ये 3 × 3 × 3 × 1, 3 × 3 × 3 × 1, ये क्लियर है। अब अगर बात करते हैं अपन कि यहां पे अगर मैंने यूज किया दो, क्या मैं कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये वाला अवेलेबल है। अगर मैंने यहां पे दो यूज किया, मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये भी अवेलेबल है। लेकिन यहां पे अगर मैं दो यूज करने गया, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि दो अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास। तो एक नंबर यहां से, यहां वाले में से एक नंबर माइनस होगा, कौन सा, 3222। भाई किसी का अनम्यूट हो गया है, साहिल, मैं कर देता हूं, ठीक है। तो ये 3222, अब यहां पे अपन बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया। अब अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि यहां पे मैंने थ्री यूज किया, ये वाला थ्री तो ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला थ्री यूज किया मैंने यहाँ पे, अब ये वाला थ्री यूज किया मैंने यहाँ पे, तीनों तीन यूज हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पे मैं तीन यूज करने गया, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो एक और नंबर माइनस होगा, कौन सा, 3333, ये वाला नंबर नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि चार डिजिट का नंबर वैसे बन सकता था अगर मेरे पास बहुत सारे तीन अवेलेबल होते तो। अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि यहां पे 4 4 4, क्या यूज कर सकता हूं, हाँ अवेलेबल है, A4 भी है, A4 भी, और एक 4 बचा हुआ भी है मेरे पास। इसका मतलब क्या, 3444 तो नंबर बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पे दो नंबर माइनस होंगे, 27 में से दो माइनस हुए, कौन से, ये वाला एंड ये वाला, बाकी कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब नीचे चलते हैं, नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं दो यूज करना चाहूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशन अलग अलग है, तो ये वाला हट गया अब सब। अब यहाँ पे दो यूज करा, कर सकते हैं, यहाँ पे दो यूज करा, ये वाला कर सकते हैं, लेकिन और एक दो यूज करने गया, अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 4222, ये वाला नंबर माइनस होगा, ये वाला नहीं आएगा,
ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ऑब्वियसली हिमांशु अब सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं 3 3 3 कर सकते हैं, क्योंकि तीनों तीन अवेलेबल है, ये और ये तीनों के तीनों अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 3 3 बन सकता है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर माइनस होगा, कौन सा, 4 2 2 2। तो अब ये माइनस होके बन गया क्या, 27 माइनस 2 मतलब 25। ये माइनस होके बन गया क्या, 26। टोटल कितना हो गया, 54 माइनस 3 दैट इज 51 नंबर बन सकते हैं। दिस इज योर आंसर। अभी क्लियर है भाई सबको? अगर ये सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से यस लिखो, फिर मैं आप लोगों को लेके जाता हूं क्विज पे। परफेक्ट। आज के लेक्चर में मजा आया, समझ में आया कि भाई परम्यूटेशन की बेसिक्स क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत की है, ये सिर्फ आगाज है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रहा हूं, 2 मिनट दीजिए मेरे को। एक ही उसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, और वो 5 क्वेश्चन आज हमने जो सीखा है ना उसी के बेस पे होंगे। सो आप लोगों को ये पता करना है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूं शेयरिंग अभी, और आप लोगों को चैट बॉक्स में 1 मिनट एक लिंक भेजता हूं, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा सीधा पहुंच जाएंगे। आपको एक निक नेम या ऐसा कुछ पूछेगा, तो वो निक नेम डाल दीजिएगा, या आपको ईमेल एड्रेस से ज्वाइन करने का पूछे तो ईमेल एड्रेस से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो यहां पे शो होने लगेगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत, आज मैं 2 मिनट वेट करूंगा आप लोगों का ज्वाइन करने का, क्योंकि पहला दिन है। हर क्लास में, हर क्लास के बाद आपका क्विज होगा। मे भी हो सकता है क्लास के एंड में हो, या मे भी हो सकता है अगले क्लास के स्टार्टिंग में हो, लेकिन एक क्विज होगा। और आपका उसके साथ साथ कल आपको एक ग्रुप में असाइनमेंट भी मिल जाएगा। परफेक्ट, 7 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है भाई, फटाफट से ज्वाइन करते जाइए। किसी का अगर नहीं होता है तो चैट बॉक्स में मेरे को बताना, सो दैट आई कैन वेट। अभी मैं और 1 1.5 मिनट तक वेट करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए, 12 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगर सारे के सारे हो जाते हैं 19 के 19, सो टेंशन नहीं है, फिर तो मैं चालू कर दूंगा। चलिए फटाफट से, और 30 सेकेंड वेट करूंगा। किसी का ज्वाइन नहीं हुआ है तो मेरे को चैट बॉक्स में बताना, कोई भी दिक्कत आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो। 15। परफेक्ट। 5 ही क्वेश्चन है, बट उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया है मैंने, तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से करिएगा, लेकिन सही होना चाहिए। चलिए, आई होप सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। किसी का कोई भी दिक्कत भाई तो मेरे को बता दो चैट बॉक्स में, अदरवाइज 10 सेकंड में मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, किसी का नहीं है, सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। चलिए, आराम से कैलकुलेट करके आंसर कीजिएगा। सर सेकंड क्वेश्चन पे नहीं जा रहा। सेकंड क्वेश्चन पे अभी जाएगा, आपका टाइम खत्म होने के बाद ही ओके जाएगा। सर, हाँ हाँ। जैसे टाइम खत्म होगा फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा। चलिए, लीडर बोर्ड भी जनरेट हो चुका है। 83% लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। सबसे फास्ट दिया है रुचित ने, देन विराज, देन जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यू हैव 60 सेकेंड्स, आराम से आंसर करिए। चलिए 70% लोगों ने सही दिया है, इक्वेशन चेंज हो चुके हैं। तीसरा सवाल, एट्टी 3% ने अगेन सही आंसर दिया है। रोशित फर्स्ट, विराज सेकंड, जय थर्ड, डीपी। आप अपना नाम एग्जैक्टली सही लिखिए आप, तो मेरे को भी समझ आए। जीरो परसेंट तो शायद इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो या कुछ भी हो, मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि जीरो तो नहीं हो सकता बॉस। परफेक्ट, 91% लोगों ने सही दिया है यार, वेरी नाइस। फोर्थ क्वेश्चन में एक बार चेक करके आप लोगों को वापस से ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो टेंशन नहीं है। दिस इज द लीडर बोर्ड फॉर टुडे।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको स्टेटस पे रखना है तो भी रख देना, बट बियॉन्ड दिस चलिए